बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। सेम वैसे ही गजरेला जैसा कि आप हलवाई के हाथ का खाते हैं या फिर आप बेकरी वगैरह से लेकर आते हैं, सेम वही टेस्ट होगा। बहुत ही आसान मेथड के साथ हम इसको बनाएंगे और बहुत ही कम वक्त में बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून के बराबर घी। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता है इसलिए मैं यहाँ पर बनास्पति घी में बना रही हूँ। फिर हमने यहाँ पर 2.5 किलो गाजर ली है जिसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। उसके बाद हमने इसको कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको घी के साथ भून लेना है। इसको हमने घी में इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 किलो के बराबर फुल फैट मिल्क। अगर आप घर का दूध डाल रहे हैं तो आप उसमें डाल लेंगे 2 किलो के बराबर। दूध डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ढक्कन लगाए बगैर हमने इसमें दूध को खुश कर लेना है। गाजर अपना पानी रिलीज करेगी, उसको भी आपने खुश कर लेना है। जब पानी और दूध खुश्क हो जाएगा तो उसी घी में हमने गाजर को अच्छी तरह से भून लेना है। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1.5 कप के बराबर मैंने यहाँ पर चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी हमने गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी जब डिज़ोल्व होगी तो पानी रिलीज़ करेगी, उस पानी को भी हमने खुश्क कर लेना है। अगर आपको खुश्क नहीं कर रहे तो उसमें कच्चापन रह जाएगा, इसमें आपने पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद जो घी होगा इसकी सतह पे आने लगेगा तो उस घी में हम इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पर मैं फ्लेवर के लिए छिलके के साथ इलायची ऐड करूँगी। 8 से 10 अदद हमने इलायची ली है, आप चाहें तो छिलका रिमूव भी कर सकते हैं। वैसे इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम इसमें खोए का टेस्ट शामिल करने के लिए खुश्क दूध ऐड करेंगे। 5 टेबल स्पून के बराबर मैंने खुश्क दूध ऐड किया है, लेकिन इससे पहले हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और दूध को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। नारियल और खजूर के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। नारियल को हमने बारीकी से चॉप कर लिया है और जो खजूर थी उसकी हमने गुठली निकाल ली है और उसको हमने बारीकी से काट कर इसको सर्व कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे टेट्रा पैक क्रीम। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।